चंदनपुर एक पुराना गांव, जहां दिन में सब सामान्य लगता था। खेत हरे थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन रात यहां किसी की नहीं होती। सूरज ढलते ही गांव के रास्ते सुनसान हो जाते, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, और हवा में सिर्फ एक चीज बचती, भारी सन्नाटा। लोग कहते थे, हवेली वाली सड़क पर रात के बाद मत जाना, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आया। शहर में रहने वाला विवान 12 साल बाद गांव लौट रहा था। चाचा की मौत के बाद हवेली के कागज पूरे करने थे। जीप वाला रास्ते में बोला, साहब गांव पहुंचते ही सीधे घर चले जाना, हवेली के पास रुकना भी मत, वहां कुछ ठीक नहीं है। विवान ने हल्की हंसी दी। भाई, तुम गांव वालों की बातें सुनकर डर गए हो। हवेली बस पुरानी इमारत होगी। ड्राइवर ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, पुरानी इमारत नहीं साहब, वहां रात में आवाजें आती हैं और कई लोग बस गायब हो गए। विवान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। जीप गांव के चौक पर रुकी। कोई दुकान खुली नहीं थी, चाय की दुकान बंद, कुत्ते भी भौंक नहीं रहे थे, बस घूर रहे थे। विवान ने खुद से कहा, यह गांव इतना खाली क्यों है? तभी सामने से एक लड़की आई, मीरा का चेहरा पीला था, उसकी आंखों में डर साफ था। विवान, तुम वापस क्यों आए? यहाँ अब सब बदल गया है। हवेली के आसपास रात में मौत घूमती है। विवान चौंक गया। मीरा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं बस कागज पूरे करने आया हूँ। गांव में इतना डर क्यों? मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि हवेली अब खाली नहीं है, वो सांस लेती है, अपनों की आवाज में बुलाती है और लोगों को निगल जाती है। विवान ने गहरी सांस ली। रात होने लगी। विवान हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा जंग लगा, दीवारें टूटी और अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे हवेली उसे बुला रही हो। विवान अंदर गया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। हर कदम पर ऐसा लगा कोई पीछे खड़ा है, लेकिन जब पलटकर देखा, कुछ नहीं, बस अंधेरा। आधी रात। विवान कमरे में बैठा था, तभी दीवार से आवाज आई, विवान। विवान का शरीर जम गया। ये कौन बोल रहा है? हवेली में तो मैं अकेला हूँ, फिर मेरा नाम कौन ले रहा है? खिड़की के बाहर धुंध थी और उसमें एक परछाई धीरे धीरे गुजर गई। अचानक थक थक थक, दरवाजे पर दस्तक। विवान कांप गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? गांव में सब डरते हैं, फिर मेरे दरवाजे पर कौन आया? बाहर से मीरा की आवाज, विवान, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी अंदर आने दो। विवान ने कुंडी पकड़ी। तभी पीछे से असली मीरा बोली, मत खोलना विवान, मैं यहीं हूँ। ये हवेली आवाजें बदलती है, अपनों की नकल करके अंदर बुलाती है। विवान की सांस रुक गई। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे दादा ने यहाँ एक औरत को जिंदा दफनाया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में बंद है। विवान डर गया। अगर ये सच है तो गांव वाले यहाँ क्यों रहते हैं? कोई इसे खत्म क्यों नहीं करता? मीरा की आंखें भर आईं। क्योंकि वो आत्मा सिर्फ डर से नहीं जाती, वो खून पहचानती है, और आज उसने तुम्हें पहचान लिया है। हवेली में अचानक ठंड बढ़ गई। दिए की लौ कांपने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें। विवान, हमारे साथ चलो। खिड़कियां अपने आप बंद, दरवाजा लॉक, और धुंध अंदर घुसने लगी। विवान ने देखा, मीरा की परछाई दीवार पर अजीब थी, सींग जैसी। विवान पीछे हट गया। मीरा, तुम्हारी परछाई ऐसी क्यों दिख रही है? तुम सच में मीरा हो ना? मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखें काली हो गईं। विवान, तुमने देर कर दी। मैं मीरा नहीं हूँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसे तुम्हारे दादा ने मिट्टी में दबाया था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मीरा ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी दोस्त हो। आत्मा हंसी। दोस्त? मैं बस तुम्हें यहाँ लाने का चेहरा थी। अब तुम मेरी आजादी का आखिरी रास्ता हो। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। धुंध ने विवान को घेर लिया। उसकी चीख हवा में खो गई।
सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर एक नई काली राख की लकीर थी और विवान गायब। अब चंदनपुर जान चुका था, हवेली भूखी थी और अगली रात वो फिर किसी को बुलाएगी। विवान की आंखें खुली, चारों तरफ अंधेरा था, हवा में नमी, दीवारों से फुसफुसाहटें और दूर कहीं किसी के रोने की आवाज। विवान कांपते हुए उठा। मैं मरा नहीं हूं, लेकिन ये जगह क्या है? हवेली के अंदर ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैं किसी कब्र में हूं? तभी आवाज आई, विवान! दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। उधर बाहर गांव में असली मीरा रो रही थी। वो कालू बाबा के पास गई। बाबा, विवान को आत्मा ने पकड़ लिया है। अगर उसे आज नहीं बचाया तो हवेली उसे हमेशा के लिए निगल जाएगी। कालू बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटी, ये आत्मा साधारण नहीं है। वो तुम्हारे दोस्त की आत्मा को धीरे धीरे अपना शरीर बना रही है। मीरा कांप गई। हवेली के अंदर मीरा का नकली रूप सामने आया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। विवान, तुम अब भी समझ नहीं रहे। ये हवेली मेरी कब्र थी और अब ये मेरी भूख बन चुकी है। विवान ने डरते हुए कहा, अगर तुम बदला चाहती हो तो मुझे क्यों, गांव वालों को क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। आत्मा हंसी। तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे खून ने किया। तुम्हारे परिवार का हर सदस्य मेरी कैद की कीमत है। हवेली में ठंड और बढ़ गई। आत्मा विवान के करीब आई। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ विवान। अपनी आत्मा मुझे दे दो और मैं गांव को छोड़ दूंगी, वरना सब मरेंगे। विवान कांपते हुए बोला, अगर मैं खुद को दे दूं तो गांव बच जाएगा, लेकिन क्या तुम सच बोल रही हो? आत्माएं कभी वादा निभाती हैं? आत्मा मुस्कुराई। मैं वादा नहीं करती विवान, मैं सिर्फ भूख रखती हूँ और भूख कभी रुकती नहीं। बाहर कालू बाबा मंत्रों का घेरा बना चुके थे। दिए जल रहे थे। मीरा कांप रही थी। बाबा, जल्दी कीजिए। मुझे लग रहा है हवेली के अंदर से उसकी चीखें कम हो रही हैं, जैसे वो टूट रहा हो। कालू बाबा ने आंखें बंद की। अगर विवान की आत्मा डर के आगे झुक गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसे अंदर से लड़ना होगा। हवेली के अंदर विवान ने अपनी आंखें बंद की। मैं डर रहा हूं, लेकिन अगर मैं हार गया तो गांव खत्म हो जाएगा। मैं अपनी आत्मा किसी श्राप को नहीं दूंगा। आत्मा की हंसी गूंजी। दीवारों से हाथ निकलने लगे। काले लंबे हाथ विवान को पकड़ने लगे। नहीं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। धुंध फटी और आत्मा का असली चेहरा सामने आया। जला हुआ चेहरा, खून से भरी आंखें और मुंह से काली हवा। तुम्हारी हिम्मत मुझे रोक नहीं सकती विवान। इस हवेली ने मुझे जन्म दिया है और आज ये हवेली तुम्हें खाएगी। विवान चीखा। अगर ये हवेली तुम्हारी कब्र थी तो मैं इसे फिर से कब्र बना दूंगा। मैं तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा। विवान ने दिए को उठाया और हवेली के पुराने मंदिर वाले कोने में रख दिया। कालू बाबा का मंत्र बाहर गूंजा। दिया जल उठा। हवेली कांपने लगी। आत्मा चीखी, नहीं, ये आग मुझे वापस कैद कर देगी। विवान, रुक जाओ, वरना तुम भी मेरे साथ जल जाओगे। विवान ने आखिरी बार कहा, अगर मेरा जलना गांव को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। डर से जीने से अच्छा है एक बार मर जाना। हवेली में आग फैल गई। धुंध चीखती रही। फिर सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली राख बन चुकी थी। मीरा रो रही थी। कालू बाबा ने धीमे कहा, श्राप खत्म हो गया, लेकिन हवेली की आग में विवान भी चला गया। कुछ बलिदान कभी वापस नहीं आते।